आप 370 हटा। पहली बात धारा 370 कोई बीजेपी लोग जाके जमीन ले लिए, किसी के गाँव में दम नहीं है, पैसा आइए नहीं जीवन का चलेगा। दूसरी चीज अपना दम लगाओ। अरे कहाँ से लगाओगे? इतना टैक्स बढ़ा दोगे, आदमी खाने के लिए मर रहा है। आप कह रहे हो दम लगाओ, रोजगार दे रहे हो, जो रोजगार था उसको भी खत्म कर दिया प्राइवेट। आप कह रहे हो दम लगाओ, कहाँ से दम लगाएगा आदमी? अरे जिसके पास शीश महल है, जिसके पास यार 50 करोड़ रुपए का शीश महल है, उसे आप बेचारे बता रहे हो यार। भगवान से करो भाई साहब, 50 करोड़ कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? अगर 50 करोड़ वाला बेचारा है तो भाई साहब तो कीड़े मकोड़े हैं। आप भाई साहब उसे बेचारे बता रहे हो। किसी को भी अगर पर्सनल चीजों जोड़ेंगे, 5 किलो आटे में कुछ नहीं होगा तो भैया खुद कमा के खाए ना। 5 किलो आटे में अगर किसी का कुछ नहीं हो रहा तो खुद कमा के खाए ना। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि हम ही सबके घर में राशन भरने जाएंगे। मोदी जी ने ये बात बोली है कि आत्मनिर्भर बनो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे लेकिन तुम आत्मनिर्भर बनो। ये नहीं घर पे सो रहे हैं, नशे कर रहे हैं और मोदी जी घर में रोटी देने आएंगे, ऐसे नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी। मोदी भाई ये लोग पप्पू कह रहे हैं ना, आप हमको, मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूं, कल के डेट में यही लोग पापा बोले। नमस्कार, मैं दीपक पांडे आपके साथ। हाल ही में देखिए जिस हिसाब से ये भारतीय जनता पार्टी महिला आरक्षण बिल पास करने की बोल रही है, उसी हिसाब से जनता की राय लेंगे। क्या महिला आरक्षण बिल तुरंत इसको लागू होना चाहिए, और अगर लागू हो जाएगा तो किस किस सिचुएशन में इसको देखा जाएगा? क्या हमारा मुद्दा भैया 2024 में कौन आएगा? मोदी आएगा, उसके बाद मैं आऊंगा। लेकिन मोदी ने तो देश को बर्बाद कर दिया। कौन कह रहा है? कहाँ से बर्बाद किया? राहुल आएगा इस बार। वो तो पप्पू के भाई की बात मत कर। और बताते हैं, जिसको ये लोग पप्पू कह रहे हैं ना, आप हमको, मैं आपको स्टाम्प पेपर पे लिख के दे दूं, कल के डेट में यही लोग पापा बोलेंगे। यहीं पे मैं हूँ। कौन किसको पापा बोलेगा? सामने दिन जाएगा 4 महीने बाद। पापा भी बोला जाएगा और सोनिया गांधी को माता जी, अरे सोनिया गांधी दादी माँ बोलेंगे। जी ने हमको बुलाया, आप गंगा मैया नहीं बुलाएंगे, हम माता जी बुलाएंगे। और मोदी जी को पापा जी ने ताऊ जी बोलना था, मोदी जी बने तो। मोदी जी को कुछ बुला ही नहीं सकता आदमी, क्योंकि उनके बाल बच्चे है नहीं। अच्छा, राहुल गांधी को बाल बच्चे हैं, पप्पू के पास बच्चे हैं। ये खाली भैया ये खाली जोरी लेके आए और भर के लेके जाएंगे भैया। ये खाली जोरी लेके आए और एक जोली अपनी भर के जाएंगे यहाँ से, और जितना भी सब देश को बना के रखा है सारा लूट के और कंगाल करके चले। किसने लूटा है देश? भैया देख लीजिए यहाँ पे जितना प्राइवेटाइजेशन हो रहा है और बेरोजगारी इधर बढ़ते जा रही है। कहाँ बेरोजगारी बढ़ रही है भाई? भैया आप क्या कर कहाँ बढ़ रही है? आप कर बेरोजगारी बढ़ रही है। आपको नहीं पता 15 लाख रुपए जेब में लेके घूमते हैं। 15 लाख रुपए यही तो काफी खौफ है, 15 लाख जेब में डाल के घूम रहे हैं। इनके गांव में 4 लाख नौकरी मिली है। सीधी सी पकौड़े तलने वाली बात, बेसन हो गया 80 रुपए किलो। अरे हमारा बात सुन लीजिए, बेसन है 80 रुपए किलो, ठीक है। खाने वाले के पास है 10 रुपए, पकौड़ा बनाया वो 20 रुपए का एक। बताइए 10 रुपए वाला कैसे खरीदेगा? तो मतलब वो पकोड़े भी नहीं तल सकते हैं आज के समय? लेंगे भैया, तेल हो गया 150 रुपए किलो, बेसन हो गया 80 रुपए किलो, बेसन हो गया 80 रुपए किलो। अब एक बात बताइए, कितनी महंगाई में है, वो क्या बनाएगा और हम क्या खाएंगे? पकोड़े भी नहीं तल सकते हैं। पकौड़े बिक रहे ना, से कर लेंगे। लोग अपना आप पे भरोसा नहीं करते हैं, सरकारों पर भरोसा करते हैं कि कुछ देगा हमको। अरे मेरे अपने आप पर भरोसा हमारा देते हैं कि हमने बहुत सारा यूनिवर्सिटी। ये तो बोल रहे सरकारों पे क्यों भरोसा कर रहे हो, अपने ऊपर भरोसा करिए। एक मिनट, ये यूनिवर्सिटी, बहुत सारे बोले कि यूनिवर्सिटी बना रखा हूँ। एक बात बताइए, किसी के पास रोजगार नहीं है, रोजगार कोई बंदा जो है पकौड़ा तल के मान लीजिए 10,000 कमाता है, मान लीजिए 10,000 कमाता है वो। कम है क्या? हाँ जी चाचा, क्या बोल? मैं ये कह रहा हूँ कि लोग पढ़ लिख के करें, नौकरी नहीं है। हाँ जी भाई किताब एक ऐसी चीज है, उसमें हर काबिलियत छुपा हुआ है। सही है गलत है? अपनी मेहनत से कमाओ। तो किसने घुमाते हैं मोदी? आप बेरोजगार है कि रोजगार है? मोदी को क्यों हटाना? चाचा, अरे सुनिए चाचा, मीडिया से बात करिए। आप बेरोजगार है कि रोजगार है? मैं रोजगार हूँ, काम कर रहे हैं बहुत। अच्छा आप देखिए, अंकल बोल रहे हैं कि मैं रोजगार हूँ, लेकिन रोजगार भैया, बात रोजगार और बेरोजगार पे हो रही है। सुनिए तो, बात रोजगार बेरोजगारी पे इतना है कि पहले हम जब दुकान पे जाते थे तो वहाँ पे मिलता कितना था पता है? अगर हम 5 रुपए का सामान लेते थे, इसमें इतना घालू घुल्ला मिलता था, और आज की रेट में 25 रुपए का हमको घालू घुल्ला इतना सामान मिलता है।
जाइए यहाँ लगाया होगा वो क्या बोलते हैं दाना वाला, जाइएगा 20 रुपए का इतना दाना देगा। बताइए इतना महंगाई नहीं है तो क्या? देखिए नहीं, आपने रोजगार की बोली तो अंकल ने जैसे बताया कि मेहनत से अपने करना चाहिए। ये हो के सुनिए, तो ये बिना पढ़े लिखे अगर बोल ले कि मैं मेरे पास रोजगार है। हाँ जी, मोदी जी के बारे में हाँ जी, अभी आऊं जरा मैं सुनना चाह रहा हूं पहले विपक्ष हाँ जी। क्या कहना इनका कहना है कि मोदी जी के आते बेरोजगारी हो गई है, महंगाई हो गई है, पकोड़े तलने के लिए भी बेसन महंगा हो गया, तेल महंगा हो गया है। तो इसमें किस तरीके से गरीब आदमी अपने आप को करो, महंगाई से ही बच रहे हो, किसी की गुलामी करने से नहीं बच रहे। अगर कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी आ जाती तो हो सकता है किसी दूसरे देश की या किसी की गुलामी करनी पड़े। किसकी? जितने विदेशी चीजें सब यही बिक रही है। पहले एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, 300 साल गुलाम की थी। आज इन्होंने ऐसा हाथ मिला रखा है, बार बार विदेश क्यों जाते हैं ये? 1,56,000 करोड़ विदेश इसलिए जाते हैं, अपने देश का नाम रोशन करने जाते हैं। उस पार्टी के तरह, उस पार्टी के मेरी तो सुनिए भैया, मेरी तो बात सुनिए। अरे सुनिए भैया, एक अगर सवाल कर रहा है तो दूसरा चुप रहेगा तो जवाब आपको भी मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा। लेकिन दोनों के बोलने पे सुनिए तो भैया, दोनों के बोलने पे काम नहीं होएगा ऐसे। 5 किलो आटे में इनका कुछ नहीं है। 5 किलो आटे में कुछ नहीं होगा तो भैया खुद कमा के खाए ना। 5 किलो आटे में अगर किसी का कुछ नहीं हो रहा तो खुद कमा के खाए ना। मोदी जी ने ये नहीं कहा कि हम ही सबके घर में राशन भरने जाएंगे। मोदी जी ने ये बात बोली है कि आत्मनिर्भर बनो, हम तुम्हारी सहायता करेंगे लेकिन तुम आत्मनिर्भर बनो। ये नहीं घर पे सो रहे हैं, नशे कर रहे हैं और मोदी जी घर में रोटी देने आएंगे, ऐसे नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी। मोदी काल में काम हुआ है, बहुत काम हुआ है। जितने उनके मैनिफेस्टो में काम लिखे हुए हैं, वो लगभग सारे काम उन्होंने पूरे करे हैं। 5 काम बताइए। धारा 370 हटाई, धारा 300। और आपके घर पे आके कोई सेवा करेगा क्या? आपके घर पे आके कोई सेवा करेगा क्या? भैया पहले बोलने दीजिए। 5 काम धारा 370 हटाई, राम मंदिर वही बनवाया और अपना सड़कें बनवाई, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज दी। ये मेरे कजन भाई है, ये अभी कनाडा से आया है। वहाँ पे हम कहते हैं ना कनाडा चलो। कनाडा में कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। वहाँ इसका एक्सीडेंट हो गया था, वहाँ पे इसको वहाँ पे वेट करना पड़ा। उन्होंने टाइम दे दिया, 2 महीने का टाइम है जी, आप 2 महीने बाद अपने टेस्ट कराने आ जाना। ये स्पेशली इंडिया आया अपना काम करवाने के लिए। ये उस सरकार की तरह भी नहीं जो मोहल्ला क्लिनिक चला के और वहाँ पे लोग शौचालय बना के बैठे हुए हैं। ये बीजेपी की सरकार है, हमारे देश की सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए और हमारे उज्जवल भविष्य के लिए बनी। और इनके कंपैटिबल और कोई चेहरा ना तो हमें नजर आता है और मेरे ख्याल से अभी फिलहाल में कोई भी नहीं है। भाई देखो, अब इनको चुप तो करवाओ। जब आपको सुन रहे हैं भाई, चुप हो जाओ। पहले इस साइड आइए। आपने पहले कहा था, हाँ, अब आप 370 हटा। पहली बात, धारा 370 कोई काम नहीं। कितने लोग जाके जमीन ले लिए, किसी के गांव में दम नहीं है, पैसा आइए नहीं, जीवन आप अपना दम लगाओ। दूसरी चीज अपना दम लगाओ। अरे कहाँ से लगाओगे? इतना टैक्स बढ़ा दोगे, आदमी खाने के लिए मर रहा है। आप कह रहे हो दम लगाओ, रोजगार दे रहे हो, जो रोजगार था उसको भी खत्म कर दिया प्राइवेट। आप कह रहे हो दम लगाओ, कहाँ से दम लगाएगा आदमी? जिस हिसाब से बताइए हमको कहाँ से दम लगाएगा। अब दूसरी चीज, दूसरा काम इनका क्या था? 5 किलो का दूसरा काम क्या था? दूसरा काम था संडास बनवाया, जाके देखिए सारे संडास टूटे फूटे पड़े हैं। तीसरा रोड सोने की बन रही थी, सोने की रोड, सारी सोने की रोड उखड़ गई है, घोटाला इतना हुआ है। अब 4 काम हो गए, 5वां क्या था? मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ। एक मिनट, मेडिकल आप बता दिए, अब हम बोल रहे हैं। नहीं, एक सेकंड। मेडिकल जो बाकी सरकारों के काम होते हैं ना, उसके अंदर क्या होता है? उसके अंदर क्या होता है? उसके बारे में बात सुनिए। मेडिकल पे आपने मेडिकल पे कहा, इससे पहले भी मेडिकल था, ठीक है। और केजरीवाल सरकार में दिल्ली में तो मेडिकल बिल्कुल फ्री कर दिया है, ठीक है। और दूसरी चीज मेडिकल की बात बता रहा हूँ, आप मेडिकल यूनिवर्सिटी खोले हो, जिस माँ बाप का 10,000 रुपए महीना कमा रहा हो, वो बच्चे को अपना यूनिवर्सिटी में कैसे भेजेगा? अब बताइए भैया। इन्होंने कहा ना दिल्ली में मेडिकल फैसिलिटी फ्री कर दी है, उसका जवाब मैं देता हूँ। ये जो मोहल्ला क्लिनिक बने हैं वो सारे शौचालय बने हुए हैं, ठीक है। और इन्होंने जो मेडिकल फैसिलिटी फ्री करी है, उसके अंदर क्या है? जितने भी वहाँ पे सरकारी स्टाफ है ना, स्टाफ हो गया, नर्स हो गए, ये सब हो गया, ये हमारे कई सारे जानकार भी है। ये कहते हैं भैया हमारी तो 3-3 महीने तक तनख्वाह नहीं आती
और सेंट्रल की सरकार के अंदर जितनी चीजें आती है उन्होंने कभी ऐसा चीज नहीं कही कि सेंट्रल ने हमारी दिल्ली आती है भैया सेंट्रल दिल्ली आती है भैया सेंट्रल की सरकार में दिल्ली आती है आती है अमित शाह वो गवर्निंग इसलिए आती है वो वालों को पैसा इसलिए आती है लेकिन जो काम सीएम जी ने जो काम बोले वो काम वो पूरे नहीं कर पा रहे। हाँ जी अब आप बताइए कि देखिए इनकी जितनी बातें हैं सब फूटा पड़ा हुआ है। ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जितना भी मेडिकल है और वो हॉस्पिटल है वहाँ पे जो है उनको सैलरी नहीं मिली है। एक बात बताइए केजरीवाल के अंडर में जितना कुछ है वो कभी कभी ऑडिबल करता है, क्यों करता है? कभी कभी देखेंगे एफएम में पैसा मांगता है, क्यों मांगता है? क्योंकि उसके पास हर चीज अंडर में नहीं है। वो बेचारा मांग उन लोगों को देता है और नौकरी पे लगता है। यहाँ के बाहर से लोग आते हैं इलाज कराने, बाहर से लोग आते हैं इलाज कराने के लिए। ये बता रहे कि शीश महल है और केजरीवाल तो मांगे खर्चा करता है। नरेंद्र मोदी क्या करते हैं? बड़ा कुछ लिए। अरे जिसके पास शीश महल है, जिसके पास यार 50 करोड़ रुपए का शीश महल है उसे आप बेचारा बता रहे यार। भगवान से करो भाई साहब 50 करोड़ कहाँ है? कहाँ है? कहाँ है? अगर 50 करोड़ वाला बेचारा है तो भाई साहब तो कीड़े मकोड़े हैं। आप भाई साहब उसे बेचारा बता रहे हो। किसी को भी अगर पर्सनल चीजों से जोड़ेंगे, अगर पर्सनल चीजों सबसे खूबसूरत कार्यालय आप देखेंगे भाजपा का है। अरे वो आप ये बताओ उसे बेचारा क्यों बता रहे हो? बीजेपी सबका अपना हक है बोलने का, सबका अपना हक है, व्यक्तिगत है। वो ऑडिट में सुनो वो उनका राइट नहीं था। वो जो है सरकारी ऑडिटेबल काम में गड़बड़ हुई है। उन्होंने दिखाया क्या? पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ने आज तक उनका ऑडिट नहीं किया या ऑडिट सामने नहीं आने दिया। किसने नहीं आने दिया? अरे बोलने तो दो, आप बोल रहे कोई बोल नहीं रहे। मैं वही कह रहा हूँ ना, ऐसा है जो उनकी ऑडिटेबल फाइल थी आज तक वो सामने नहीं आई है। इसीलिए वो चाहते थे कि जो हमारे पोस्टिंग ऑफिसर्स हैं वो हमारे कंट्रोल में रहें। इसलिए केंद्र सरकार ने वो उनकी पॉलिसी बदल दी। अभी क्या है, जब ऑफिसर्स उनके अपने होंगे तो उनका उन पे शिकंजा हटेगा। अब वो डॉक्यूमेंट्स पब्लिक डोमेन में आ जाएंगे कि कैसे 50 कितने करोड़ का था भाई साहब वो शीश महल? अरे आपका नहीं, केजरीवाल का, इनका वाला। अरे केजरीवाल का शीश महल। चलो 60 करोड़ रुपए का, चलो 60 करोड़ रुपए का। ऐसा है एज पर जो स्पेसिफिकेशन जो है किसी भी सीएम को इतना ऑथोराइज नहीं है। और जो उन्होंने मार्बल लगाया करोड़ों रुपए के, और सुनो सबसे इंपॉर्टेंट मैं ये बताना चाहता हूं, उन्होंने अपने घर में ही जिम लगाया और उस जिम का और उन्होंने ऑनर बनाया अपने बेटे को। देखिए मैं